जब सबा ये गीत पढ़ रही थी तो मैं सोच रहा था कि आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। ये मोहब्बत का जज्बा है जो इंसान को पागल होने से बचाता है। शायर ने यह भी कहा कि चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। चाहतों की जरा सी आहट पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे जिसको गूंगा भी बोल सकता है। आइए मोहब्बतों के इन्हीं जज्बात की तर्जुमानी के लिए एक शायर का इंतखाब मुझे करना है और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नई नस्लों को आज के सोशल मीडिया के दौर में नए नए अंदाज से मोहब्बत करने का सबक देने वाला नौजवान जो लोगों को मोहब्बत करना सिखाता भी है, मोहब्बत का लव गुरु भी बन गया है और इन दिनों वो मोहब्बत के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर जाने पहचाने जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि सुहाग की निशानी चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद से आने वाले इस मेहमान का इस्तकबाल किया जाए जिन्हें हाशिम फिरोजाबादी के नाम से जाना जाता है। मैं जनाब हाशिम फिरोजाबादी से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज लगता है पीछे नहीं पहुंची, मैंने सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम। मुशायरा बहुत ही मोतबर है। मेरे मुशायरे की आबरू मेरे बहुत ही करम फरमा शाहिद मंजूर साहब तशरीफ रखते हैं। हम शौरा इकराम से मोहब्बत रखते हैं। मैं ये सच है नदीम भाई ने जो कहा कि मैं मोहब्बतों की शायरी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जी चाहता है कि वो सब जो आप कहेंगे वो सब सुनाऊंगा, लेकिन कुछ शेर पढ़ने की इजाजत दे दी। इजाजत है? पेश करता हूं। इजाजत मतलब पेश करता हूं। ये लोग जा कहां रहे हैं? नहीं, अरे मेरी जान मुझे बोलने दो ना, अब वो तुम्हारा काम खत्म, मुझे बात करने दीजिए। देखिए ये सच है, जरूरत सबकी नदीम भाई, जरूरत सबकी है, किसको नहीं जरूरत आती, जाना पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि ग्रुप में जा रहे हैं। अकेले, हाँ तन्हा तो सब जाते, देखिए पहली बार देख ग्रुप एक साथ जा रहा है। मैं एक मतलब पेश करता हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपका हुक्म और ये खादिम। अरे ऐसा लग रहा है जैसे सामूहिक जरूरत है। ये सच है। जैसे कि मोहतरमा सबा बलरामपुरी साहिबा ने कहा कि आप लोग भी दाद दे सकते हैं। ये मैं देख रहा हूं जो जमीन पर लोग बैठे हैं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आप मुशायरे को जिंदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाएंगे तो मुशायरा और खूबसूरत हो जाएगा। बस गुजारिश है मेरी, उसके अलावा कुछ नहीं। इजाजत है? पेश करता हूं जी। बस खुदा का भरोसा है मुझको, ये टांडा है, मुझे पूरा एतमाद है इंशाअल्लाह। ये जो लोग जा रहे हैं चले जाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे, बेहतर यही कि यहीं के ही बैठ जाएं। पेश करता हूं, सुने। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मिस्र सानी जो लगे, मुझे लगना चाहिए कि मैं टांडा में खड़ा हूं, तायद करना। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। ऐसी कोई हुकूम। एक बार मैं कभी नहीं कहता कि मेरी शायरी पर ताली बजाएं, मैं जब तक पढ़ूं आप ताली मेरे लिए बिल्कुल भी ना बजाएं। मैं तो यूं कहूंगा, जो शायर आते हैं एक ही बात कहता, ताली बजाइए ताली बजाइए। मैं आदिल भाई से बात कर रहा। आदिल भाई ये इतने अच्छे लोग हैं की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। और एक मैं शेर पढ़ता हूं, इंशाअल्लाह मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे ये शेर आपको याद रहे टांडा वालों। और भी बेटियां हैं। क्या अच्छा शेर है यार हाशिम बाबा। बस तवज्जो से सुन लीजिए, शेर को तवज्जो से सुन लीजिए। नौजवानों मायूस मत होना,
मायूसी कुफ्र है। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, वो आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। कुछ शेर पढ़ दूं, शायद भाई तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं चाहता सुनेगा। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है, उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। और शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं। स्टेज को शरीक करता हूं, सुने। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। अरे वाह 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 भाई हाशिम, क्या कहना है, वाह 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 हाशिम, वाह 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 वाह। और भी बेटियां हैं जहां में। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो रोशन चेहरे हैं, ये दाढ़ी, ये टोपी, ये मेरे बुजुर्ग, अगर मुझे ये शेर को फिर से पढ़ने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरे नौजवान साथियों ने मुझे हुक्म दिया है। मैं सलाम करता हूं टांडा के नौजवानों, बहुत अच्छा लगा। मैं सलाम करता हूं आपको। जो लोग पीछे थोड़ा सा जुड़ जाइए, पेश करता हूं। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन हम गुलामे दरे मुस्तफा। सबूत देना कि मैं अपने लोगों में खड़ा हूं। पेश करता, सुनिएगा। हम गुलामे, भैया पैर सीधे करो। ऐसा लग रहा है कि मुगल आजम तुम और मैं अनारकली। वो उसके लिए वो सब निपटाऊंगा बाद में। कुछ शेर पढ़ो ताकि इल्जाम ना आए कि आए और मुशायरा पढ़कर चले गए। पेश करता हूं। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। हम गुलामे दरे मुस्तफा हैं। पेश करता हूं। उनकी रहमत का है ताज सर पर, हम गुलामे दरे मुस्तफा हैं। उनकी रहमत का है ताज सर पर। अगर मिसरा सानी सच्चा हो और अच्छा हो तो टांडा के लोगों खामोश मत बैठना। अगर मिसरा झूठा हो तो खुदा के वास्ते आप झूठी दाद मत देना। पेश करता हूं। हम गुलामे दरे मुस्तफा हैं, उनकी रहमत का है ताज सर पर। हम फकीरों की किस्मत है जैसी, बादशाहों की किस्मत नहीं है। फकीरों की किस्मत है जैसी, बादशाहों की किस्मत नहीं है। हम फकीरों की किस्मत है जैसी, बादशाहों की किस्मत नहीं है। ये शेर और समाप्त फरमा ले, सुने। कह रहे हैं हम फकीरों की किस्मत है जैसी, बादशाहों की किस्मत नहीं है। माइक कैमरा माइक बंद हो गया? नहीं नहीं, माइक बंद नहीं हुआ है। ये जैसे ही कैमरा उधर हुआ तो अब सब खड़े हो गए कि भाई फोटो हमारा आ ही जाना चाहिए। नहीं, वो इसलिए खड़े हुए, जब ये कैमरामैन खड़े नदीम भाई, उसके बाद वो लोग खड़े होकर इनको बिठा दिया गया। ये गुजारिश। अच्छा, चलो भाई आप काम कर लो यार, बार बार उठक बैठक क्यों लगा रहे हो? देखिए
टांडा के अच्छे लोगों, टांडा के नौजवानों, मैं आपको बता दूं, जैसा आप चाहे वैसे सुने, लेकिन अगर जो कैमरामैन है, जो मेरे भाई हैं, अगर उन्होंने मुशायरे को रिकॉर्ड नहीं किया तो मुशायरा आज ही खत्म हो जाएगा। फैसला आप कर लें। अगर मुशायरा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मुशायरा आज सुनने के बाद खत्म हो जाएगा, अगर रिकॉर्ड हो गया तो आपका मुशायरा जिंदा रहेगा। मेरा ये मशवरा है बस। लेकिन गुजारिश कैमरामैन साहब, भैया रेड टी शर्ट कैमरामैन, अब तो बैठ जाइए साहब, इतनी तकरीर में कर भी नहीं सकता, इतनी आपकी हिमायत कर भी नहीं सकता, बैठ जाइए। हम गुलाम दरे मुस्तफा हैं, उनकी रहमत का है ताज सर पर, हम फकीरों की किस्मत है जैसी, बादशाहों की किस्मत नहीं है। मैं अगर फिरोजाबाद से टांडा तक आया तो सिर्फ ये शेर पढ़ने आया था, पेश करता हूं, सुनिएगा बतौर खास। कह रहे हैं उमर और हैदर, क्या करना, कह रहे हैं उमर और हैदर, दुश्मन दीन हक आज सुन ले। टांडा के नौजवानों, आप पर पूरा भरोसा, मैं शेर पढ़ता हूं। कह रहे हैं उमर और हैदर, दुश्मन दीन हक आज सुन ले, दीन हक पर उठाए जो उंगली, ये किसी को इजाजत नहीं है। दीन हक पर उठाए जो उंगली, ये किसी को इजाजत नहीं है। मतलब पेश करता हूं, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। ये वो नहीं जो आप समझ रहे हो, ये बिल्कुल वो नहीं, उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। पेश करता, सुनेगा, पेश करता हूं, खींच लीजिए। हाँ, ये अच्छा कैमरामैन होता भी वही है, पड़ोसी में अच्छा ताक करता हूं। सुनेगा, पेश करता हूं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। जिस पर आप खामोश रहे वो मतलब अच्छा था, ये आपको मैं इन्फॉर्म करता हूं, खबर करता हूं, मतलब अच्छा था। अब शेर पढ़ता हूं। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। शेर पढ़ता हूं। हाथों में हमारे हो जो गुलशन की हिफाजत, 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 गुल ही नहीं कांटे भी मसलने नहीं देंगे, गुल ही नहीं कांटे भी मसलने नहीं देंगे, गुल ही नहीं कांटे भी मसलने नहीं देंगे, गुल ही नहीं कांटे भी मसलने नहीं देंगे। इल्जाम हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। खास तौर से मीडिया को मैं जोड़ना चाहता हूं, मेरे शेर पर थोड़ी सी तवज्जो दे मीडिया। मैं शेर पढ़ता हूं, सुनेगा। भैया वो कैमरे काम मेरा नहीं है, आप मुझे इशारा मत करें भैया, वो नहीं, वो देखिए मुझसे ज्यादा जिद्दी वो कैमरे वाले नहीं बैठ रहे, मैं क्या करूं इसमें, लेकिन आप मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुनेगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। सुने गुल्लू भाई। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। जागना कुर्सी वालों, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। हो लाख मुखालिफ तेरे, हो लाख मुखालिफ तेरी नफरत की हवाएं। मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाए मैं किसके लिए पढ़ रहा हूं। शायरी का मतलब इशारों में अपनी बात कहना है। मैं एक इशारा करता हूं, सुनिएगा बतौर खास।
तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे। हाशिम, हाशिम आ जा। हाँ? ये मेरी कैमरामैन से गुजारिश है, अगर मेरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाए मुझे कोई एतराज नहीं, आप मेरी बारी पर बैठ जाइए, ये मेरी गुजारिश, मेरे लिए बैठ जाइए आप प्लीज, वरना मुझे शहीद करने में आपका बहुत बड़ा रोल है, बैठ जाइए। अरे अब बैठ रहे आप, जब मैं तैयार हूं कि मेरे लिए बैठ जाइए तो आप बैठ जाइए भैया, गुजारिश तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, आप हमारे मेहमान हैं। हाँ ठीक है, नहीं कैमरा लगा रहने दे, आप तशरीफ रखिए, आप बैठ जाइए प्लीज। बस बस बस। देखिए मैंने वो किया जो आप चाहते थे, तो आप शुरू करें, गीत मैं हाजिर करता हूं, लेकिन नहीं देखिए मुझे कुछ शेर और पढ़ने दीजिए, उसके बाद आपको हुक्म और ये खादिर। यार ये बैठ क्यों नहीं रही रेड स्वेटर, भाई साहब हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं, आप बैठ जाइए, आप मुझे रिकॉर्ड बिल्कुल मत कीजिए, और कैसे कहूंगा मैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अब तो शुरू करें, अब इजाजत है, अब मुझे बिल्कुल भी कोई शिकायत आपकी नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा जुड़कर सुने, मैं पेश करता हूं, सुनिएगा बतौर खास, समाअत फरमाए बतौर खास पेश करता हूं। बड़ी शोख है वो लड़की, जल्दी कर रहे हैं, ये काम सबसे आसानी से मैं ही करता हूं। अब मतले पर मुझे बताना कि अब मैं सही जगह पहुंच गया हूं, पहले कुछ हो सकता भटक गया था, ऐसे ही है क्या? बिल्कुल नहीं, वो सही था, अब भटका हूं मैं। सुनेगा, बड़ी शोख है वो लड़की, बड़े काम कर रही है, मैं नजर बचा रहा हूं, मैं नजर बचा रहा हूं, वो सलाम कर रही है, बड़ी शोख। अब नदीम भाई शेर सुने, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, वो कभी नजर उठा के, वो कभी नजर झुका के, कभी सुबह कर रही है, कभी शाम कर रही है, बड़ी शोख है। मतलब फिर पढ़िए, ये मतलब बहुत अच्छा है, फिर पढ़िए। मैं असल में जब आप मतलब पढ़ रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि वो लड़की ज्यादा शरीफ है या आप ज्यादा शरीफ हैं। आप नजर बचा के शराफत का इजहार कर रहे हैं, वो सलाम करके शराफत का इजहार कर रही है, तो आखिर दोनों में शरीफ ज्यादा कौन है? तो ये मतलब फिर से पढ़िए एक बार। देखिए अब देखिए, जाहिर सी बात है, नदीम भाई है, ये यकीन मानिए नदीम भाई, काश अल्लाह करे खुदा करे गुल्लू भाई आज आपने नदीम भाई के अलावा कोई और नाज़िम बुलाया होता, निपटा देता। ये मामला कुछ ऐसे कि मैं इनके खिलाफ आज तक कुछ बोला ही नहीं, उसके वजह ये है मैं इनके खिलाफ इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब मैं चला जाऊंगा तब इनको मौका मिलेगा, उसके बाद फिर मुझे नहीं मिलेगा। पेश करता हूं, सुनेगा, 4 मिसरे पेश करता हूं, समाअत फरमाए। बिछड़ कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना, तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है। तो आप बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं, कुछ तो रुकिए। ठीक है, मैं वहीं से शुरू करता हूं। ये है सांसों की सरगम, अब इसे संगीत लिखना है, तुम्हें मनमीत लिखा है, तुम्हें मनमीत लिखना है। न आया है न आएगा कोई अपनी कहानी में, न आया है न आएगा कोई अपनी कहानी में। हमारे सामने बैठो, हमें एक गीत लिखना है, हमारे सामने बैठो, हमें एक गीत लिखना है। 4 मिसरे और पेश करता हूं, मुझे आप गीत का माहौल देंगे तो मैं गीत पढ़ूंगा, अगर आप खामोश रहे तो मैं गजल शुरू कर दूंगा। देखना चाहता हूं कि आप सुनना क्या चाहते हैं। पेश करता हूं। बिछड़ कर भी तुम्हें हम आज तक भूले नहीं जाना,
तुम्हारी याद आते ही हवा भी मुस्कुराती है। जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे, जहां हम और तुम मिलकर सुनहरे ख्वाब बुनते थे, हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है। हमें देखिए मेरे नौजवान साथी बैठे, समझ में आता है अभी हमारे टाइम में टेबल है, चाचा आपके टाइम में टेबल तो नहीं था। हमें होटल में वो कोने की टेबल याद आती है। पेश करता सुनेगा। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। चौथे मिसरे पर आप चौंकेंगे इंशाअल्लाह। शौरा इकराम को खास तौर से शरीक करता हूं, सुनेगा। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, अब भी खुलता है फोन मेरे ही नाम से। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं, अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। देखिए ये है, ये 2015 की शायरी है, ये सच्ची शायरी है, वरना शक होता है कि हाँ अपना काम है किसी और का काम है। सुनेगा। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के। लगता है ये पहले सुन चुके हैं क्या, पहले पढ़ चुका हूं क्या? नहीं, लेकिन मैं एक शेर पढ़ता हूं। मेरे स्टेज पर शायद मंजूर साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे पास ऐसा कोई शेर नहीं कि मैं उनकी नजर करूं, लेकिन टांडा के लोगों मैं एक शेर उनकी नजर करता हूं, आप सबको शरीक करता हूं, सुनेगा। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, हमें फख्र है हमारे पास शायद मंजूर साहब है, हम सलाम अर्ज करते हैं। हो सकता है कि आपका इत्तेफाक ना पड़ा हो, हम शौरा इकराम का अक्सर इत्तेफाक पड़ता है, हमारे बहुत ही मोहतरम शायद मंजूर साहब। मैं शेर पढ़ता सुनेगा। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। सुनेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, 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 ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। एक छोटा सा गीत आपके बीच रखता हूं, उसके बाद आपका हुक्म और खादिम मैं अपनी जगह लूंगा, सुनेगा। शुरू करें। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार। नहीं अरे यार मुझसे क्या क्या करवाओगे आप, साउंड की शिकायत क्या क्या लेकर आए हो घर से। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, दुल्लू भाई मेरा नसीब है ये, कैमरामैन साउंड सब मेरी बारी पर है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, अगर आप चाहते गीत पढ़ दूं तो थोड़ा सा जुड़ जाए, पेश करता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बंद पेश करता हूं, सुनेगा। यहाँ प्रशासन मौजूद है, अगर प्रशासन मौजूद है तो क्या सच न बोला जाए? बिल्कुल।
पेश करता हूं। और नहीं, मुझे खौफ कैसा अगर प्रशासन मौजूद है, ये मोहतरम शायद मंजूर साहब बैठे तो हैं हमारी हिफाजत के लिए। पेश करता हूं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है बंद होनी थी जहां पर हमदर्दी। कांडा वालों तायद करना, होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार। मीडिया यहां मौजूद है, कुछ संपादक हैं बाजारी, क्या कहना है जिनका कलम भी सरकारी। ये वो मुल्क है जिसको अशफाकुल्लाह खां, मेजर उस्मान, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर आजाद कराया था। एक तरफ बंकिम चटर्जी ने कहा था वंदे मातरम, तो दूसरी तरफ मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। ये वो दो नारे थे जिनको सुनने के बाद अंग्रेजों के घोड़ों की टापें कांप जाया करती थी। मैं अक्सर कहता हूं, फिर कहना चाहता हूं आदिल भाई कि हिंदू मुसलमान से बड़ा नहीं होता, मुसलमान हिंदू से बड़ा नहीं होता, सिख ईसाई से बड़ा नहीं होता, ईसाई सिख से बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है, जिसका काम बड़ा होता है। सुनेगा कि जनता चीख रही है, कुछ संपादक हैं बाजारी, कुछ संपादक हैं बाजारी, बाजारी है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी। अल्लाह करे आप मेरे इशारे को समझ जाए। सुनेगा, चमका है धर्म का धंधा। मीडिया तो मीडिया है नदीम भाई। मीडिया एक बार बाबा रामदेव जी के पास पहुंच गई, बोली बाबा जी ये प्रधानमंत्री जी ने अपना सूट नीलाम किया है, आप भी अपने सूट की बोली लगाइए। बाबा बोले मैं सूट कहां पहनता हूं? बोले वही वाला जो रामलीला में पहनकर भागे थे। सुनिएगा कि जनता चीख रही। इसको दारा सिंह को बिठा लो, 20 मिनट से लड़ाइए, बैठ जा। ये गलती तेरी बिल्कुल नहीं, ये मेरी कौम की खूबी है, वहां बोलती जहां जरूरत नहीं होती, तेरी कोई गलती नहीं। कि जनता चीख रही है, चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जानबूझ के मेरे टाइम पर बिठाए गए हैं। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, गुंडे भी है गुंडे नेता भी, सोचा न तो होगा ऐसा भी। बुजुर्गों ने दी जो हर बार, हुई हर कुर्बानी बेकार कि जनता चीख रही। वाह साथियों, हाशिम फिरोजाबादी का कलाम आप सुन रहे थे। हाशिम फिरोजाबादी की गजलों में, नज़मों में और गीतों में आपने आज के अहद की सच्चाइयों को देखा। नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी भी उन्होंने अपनी शायरी में की। अपनी गजल में कुछ शेर उन्होंने ऐसे भी सुनाए